नमस्कार भाई लोग, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? देखो, हाल चाल तो थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल ही होगा क्योंकि एग्ज़ाम करीब है पेट का। ठीक है। और आज के इस यूपी पेट के क्वेश्चन में 20 एमसीक्यूज ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और ये एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। 20 के 20 सवाल बहुत बहुत अच्छे लाया हूँ, प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड हैं। 20 में से आपके कितने सही होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद मॉडर्न वाले, मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो एक एक करके एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला सवाल हमारा है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है बिंबसार। तो इसका सही जवाब अगर आप लोगों को मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ठीक है। जरा सोच लो आप लोग, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य हमारा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी पहले क्वेश्चन का। ठीक है। अगला देख लेते हैं, किस शासक को मोक्षदायी कहा गया है? किस शासक को मोक्षदायी कहा गया है? ठीक है, किस शासक को मोक्षदायी कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। सोच के आप लोग जल्दी से कमेंट करना कि किस शासक को मोक्षदायी कहा गया है, हर्षवर्धन को, अशोक को, समुद्रगुप्त को या कनिष्क को। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी अशोक को। ऑप्शन नंबर बी अशोक को मोक्षदायी कहा जाता है। ठीक है। ये वाला भी सवाल आप लोग देख लो, ऑप्शन नंबर बी अशोक हमारा सही जवाब होगा। अगला सवाल आता है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन फ्रांस का था, तो वो एक बहुत पावरफुल राजा था, तो उसी को भारत में किससे कंपेयर किया गया? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो आप लोग जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट करना क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब रहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की थी? मतलब सोने का सिक्का सबसे पहले किसने भारत में चलाया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है युवान इंडो ग्रीक ने। ठीक है। आपको जो भी सही आंसर लगता है आप लोग कमेंट करना। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने भारत में चलाया था। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है इंडो ग्रीक। युवान ने भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था। इंडो ग्रीक ने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? देखो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, बहुत प्यारे प्यारे सवाल हैं, एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस एग्जाम में भी आने का पूरा चांस है। तो स्किप मत करना, सवाल है ना, करोगे तो साथ में याद हो जाएगा आपको। पांचवा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। इस क्वेश्चन का सही जवाब जिसको मालूम है वो जल्दी से कमेंट करें। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश का संस्थापक थे। ठीक है, उन्होंने गुप्त वंश का संस्थापना किया था। ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है सिंधु। इसका सही जवाब जल्दी से आप लोग कमेंट कर देना। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? ठीक है, जिसको भी सही आंसर मालूम है जल्दी से कमेंट करना। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान साइड है और पाकिस्तान साइड सिंधु नदी जाती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंधु। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर सकते। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? इसका सही जवाब अगर आपको मालूम है तो जल्दी से कमेंट करना। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब रहने वाला है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त हमारा बिल्कुल सही होगा।
समुद्रगुप्त हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है कि कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है कनिष्क। मुझे लगता है इसका जवाब बहुत लोगों को मालूम होगा क्योंकि कलिंग वाला युद्ध तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हर कोई बता सकता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अशोक होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अशोक हमारा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इस सवाल का। कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? तो वो थे अशोक, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? ये भी मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता होगा। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो मेरे ख्याल से इसका जवाब भी बहुत लोगों को मालूम होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा जो सही जवाब होने वाला वो है विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रमादित्य का विक्रम से विक्रम संवत शॉर्टकट है याद रखने का, ठीक है। जो ये विक्रम संवत है ये अभी जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं इससे लगभग 50-55 साल आगे रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सल्तनत की स्थापना दिल्ली सल्तनत का स्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद गोरी, ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक कौन था? हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना किया था। मोहम्मद घोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन जब मोहम्मद घोरी यहाँ से लूट कर गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का राजा बनाकर छोड़ के गया, तो उसी ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो प्राचीन भारत खत्म हो चुका है, ठीक है, प्राचीन भारत का हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के, मतलब मॉडर्न इंडिया से पहले वाले इंडिया के बारे में। जी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन तुगलक। इसका सही जवाब अगर मालूम होगा मुझे लगता है बहुत लोगों को, तो कमेंट करके जल्दी से बताना। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 11 का वो है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का बहुत सुप्रसिद्ध शासक था, ठीक है। बदनाम था, कोई भी काम करता था तो उसका बनता नहीं था, हर काम में सिर्फ फेल होता था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जहांगीर किस मुगल शासक का बेटा था? जहांगीर जिसका नाम सलीम भी है किस मुगल शासक का पुत्र था? ये भी बहुत लोगों को मालूम होगा कि इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी अकबर है। अकबर का बेटा था जहांगीर, ठीक है, अकबर का बेटा जहांगीर था। 12वें क्वेश्चन का हमारा सही जवाब रहने वाला ऑप्शन नंबर बी अकबर, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मतलब सबको पता रहा होगा लगभग मैक्सिमम लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का। आधुनिक भारत के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 13वां क्वेश्चन हमारा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि कितने सही हुए हैं आप लोगों के। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1756, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1764। तो जिसको भी मालूम है वो जल्दी से कमेंट करना। इसका जो सही जवाब रहने वाला है ना, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन ए स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी सहायक संधि, ऑप्शन सी विलय की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ऑप्शन डी है विभाजन नीति। तो जो ये लॉर्ड डलहौजी थे ये किसके लिए प्रसिद्ध थे? लॉर्ड डलहौजी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? जो इसका सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी विलय की नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए डॉक्टर क्या लॉर्ड डलहौजी सबसे ज़्यादा फेमस थे, ठीक है। हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? 1857 यहाँ मिस्टेक होगा, यहाँ लिखा है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1857। 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा। यहाँ 1857 की जगह भारत आएगा, ठीक है, कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा 1857 में। और 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था जिसमें मंगल पांडे वगैरह का जिक्र आता है जो आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी है 1905। तो इसका सही जवाब जिसको भी मालूम है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो जल्दी से कमेंट करेगा। हमारा जो सही जवाब रहने वाला है इसका वो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो आज कांग्रेस पार्टी आप देख रहे हो, इसकी स्थापना 1885 में हो गई थी, ठीक है, जिसके मुखिया आज राहुल गांधी हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा 17वें क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका नारा था? ये किसका नारा था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा आप लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने नारा दिया था? बहुत लोगों को लगेगा कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, लेकिन ये सही नहीं है। ऑप्शन बी जो है बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए ना आप लोग सब्सक्राइब करते रहना। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए देख लो, इसका रहने वाला है 1935, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1947। क्वेश्चन नंबर 18 का जिसको भी आंसर मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताना। इसका जो हमारा सही जवाब होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, वो होगा 1942 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। और हम लोग आ गए हैं 19वें सवाल पे। 19वां सवाल है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है श्री राजगोपालाचार्य, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा जब भारत स्वतंत्रता पा चुका था, मतलब आज़ादी हमारे भारत को मिल चुकी थी 1947 में, तो उस समय हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन था जो आज़ादी के टाइम पे बना था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन हमारे प्रथम स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आ जाते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर। आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय महात्मा गांधी का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय हुआ था, ये भी देखो आप लोगों को एक पता चल चुका है। और इसके समय महात्मा गांधी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, वो नारा कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है जय जवान जय किसान, ऑप्शन बी है करो या मरो, ऑप्शन सी है वंदे मातरम, ऑप्शन डी है इनकलाब जिंदाबाद। देखो इनकलाब जिंदाबाद तो भगत सिंह का था, वंदे मातरम महात्मा गांधी का नहीं है, जय जवान जय किसान नहीं है, महात्मा गांधी का नारा था ऑप्शन नंबर बी करो या मरो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करो या मरो महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में शुरू हुआ था, उसके दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पर आते रहते हैं, ठीक है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके करियर में। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।